Hello friends, today we are going to talk about National Land Monetization Corporation. National Land Monetization Corporation, NLMC. So this is a very significant development. Union Cabinet on 9th of March 2022 has approved the setting up of NLMC. दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये NLMC यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, जिसको कि यूनियन कैबिनेट ने 9 मार्च को इसकी स्थापना की अप्रूवल दे दी है। और इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। स्पेशल पर्पस व्हीकल भी एक कंपनी होती है और ये फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट की कंपनी है। इसका क्या, किस उद्देश्य से इसे बनाया गया है, इसका क्या रोल है, इसे हम समझने के लिए इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। इसका बैकग्राउंड है यूनियन बजट 2021-22। हाँ दोस्तों, यूनियन बजट 21-22 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एक स्कीम जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP। इसका उद्देश्य ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी के जो आइडल एसेट्स हैं या अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स हैं, उनको मोनेटाइज करना, यानी उससे एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना, उसी उद्देश्य से NLMP को अनाउंस किया गया था। हाँ दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है NMP का, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, वो ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी अंडर यूटिलाइज्ड या अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं, मान लीजिए रेलवे की बहुत सारी ज़मीन क्या है, खाली पड़ी है, उस पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं जिसका यूटिलाइजेशन कम है। ऐसे ही अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हो सकता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। तो 2021-22 के बजट के बाद जब NMP को अनाउंस किया गया था, तो ये NMP असल में नीति आयोग और लाइन मिनिस्ट्रीज, यानी जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज है जिनको अपने एसेट को मोनेटाइज करना है, उन्होंने मिलकर NMP वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 तैयार किया था। और उसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 से स्टार्ट करके 2025 तक, यानी 4 इयर्स के स्पैन में, 4 साल के अंतराल में 6 लाख करोड़ रुपए इससे हासिल करना है। कैसे? यानी कि सवाल ये है कि हमने कहा कि 2022 से लेकर 2025 में जो 4 साल का ड्यूरेशन है, उसके अंदर जो NMP स्कीम है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्लान है, उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए क्या है, इस आइडल एसेट से गवर्नमेंट को समहाउ एप्रोप्रिएट करना है। तो वो कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो पहले हमने ये देखा कि गवर्नमेंट के पास ह्यूज एसेट्स हैं जो कि या तो यूटिलाइज्ड नहीं है या अंडर यूटिलाइज्ड है। ऐसे एसेट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है नीति आयोग के द्वारा, हमने आपको अभी बताया। अब इन एसेट्स को क्या करेंगे, जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको ऑपरेशनली हैंड ओवर कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, इट विल नॉट बी सोल्ड आउट, इसे बेचा नहीं जाएगा। इट इज़ नॉट डिसइन्वेस्टमेंट। पहले जो ध्यान रखना है कि क्या नहीं है वो, इट इज़ नॉट डिस
इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट डिसइन्वेस्टमेंट, इट इज़ मोनेटाइजेशन एफर्ट, जहाँ पे कि गवर्नमेंट क्या करेगी, लीजिंग करेगी अपने असेट को, आइडेंटिफाइड असेट को, और ये प्राइवेट सेक्टर को एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर दिया जाएगा, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए दिया जाएगा, जहाँ पे कि वो इस असेट का ऑपरेशनल बेहतर यानी एफिशिएंट ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन करेंगे, और इस यूटिलाइजेशन से वो सामने कस्टमर को या जो उनके एंड यूज़र होंगे उनको बेहतर वैल्यू भी ऑफ़र करेंगे, और उससे इस एसेट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी और इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। इस तरह से कुल मिला के जो आइडल एसेट्स गवर्नमेंट के पास है और अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड है उसको प्राइवेट एंटिटीज़ ऑपरेशनलाइज करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, और बदले में गवर्नमेंट को या तो एक अप फ्रंट अमाउंट ऑफर करेंगे या फिर पीरियोडिक इंटरवल पे सम अमाउंट विल बी ऑफर्ड। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, अभी हमने आपको बताया था कि इससे 6 लाख करोड़ रुपए सरकार को कलेक्ट करने हैं। इस तरीके से होगा। अभी हमने कहा था इट विल नॉट बी सोल्ड आउट, यानी ये क्या है, एक तरीके से भाड़े पे देने जैसा हो गया, ठीक है। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे जो गवर्नमेंट को और उस प्राइवेट एंटिटी को बाउंड करेंगे, और जैसे ही वो टेन्यर पूरा होगा, उस टेन्यर के पूरा होने के बाद ये गवर्नमेंट क्या है, इस असेट को वापस ले लेगी, या डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या गवर्नमेंट को अगर उस लैंड की ज़रूरत नहीं होगी तो वैसे में वो उसको फर्दर रिन्यू भी कर सकते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ करने के लिए 9 मार्च 2022 को एक एंटिटी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, NLMC। कॉरपोरेशन किसी बड़ी कंपनी को कहते हैं, राइट। छोटी कंपनी को हम लोग लिमिटेड कहते हैं या कंपनी कहते हैं, लेकिन अगर उसका साइज़ बड़ा हो, काफ़ी बड़ा हो, तो उसको हम लोग कॉरपोरेशंस कहते हैं, राइट। बट एसेंशियली कॉरपोरेशन भी क्या है, एक कंपनी होती है। अब आइए आगे देखते हैं, जो ये कंपनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑथोराइज्ड कैपिटल 5,000 करोड़ रुपीज़ अलोकेट किया है, और फिलहाल जो इसका पेड अप कैपिटल है वो 150 करोड़ रुपीज़ होगा। जैसा मैंने पहले कहा, दिस विल बी अ फुल्ली ओन्ड एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सवाल ये है कि इस एंटिटी का काम क्या होगा। ये जो असेट आइडेंटिफाई किए गए हैं, एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये नॉन कोर असेट है। गवर्नमेंट ने अपने असेट को डिमार्केट किया है कोर असेट्स एंड नॉन कोर असेट्स में। तो जो नॉन कोर असेट्स हैं उनको उनका वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए एक एंटिटी तैयार की गई है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। कहने का मतलब है ऑलरेडी जो आइडेंटिफाइड लैंड पार्सल्स या बिल्डिंग या असेट्स हैं, अब उनको कॉरपोरेट के साथ किस टर्म में डील करना है, क्या रेवेन्यू उनको ऑफर करना है, क्या उसके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होंगे, कितना अपफ्रंट पे करना है, या फिर अलग अलग डिफरेंट या इंस्टॉलमेंट्स में या एन्युटी जैसा कुछ डेवलप करना है, ये सारा डिसीजन कौन लेगा, NLMC लेगा। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी वेल प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होगी जिनके पास मार्केट नॉलेज भी होगा, जिनके पास लीगल एक्सपर्टीज़ भी होगा, जिनके पास असेट वैल्यूएशन का एक्सपीरियंस भी होगा। इस तरीके से ये क्या होगी, एक फुल्ली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होगी। अब इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, लेकिन जो कंपनी के चेयरपर्सन और अदर डायरेक्टर्स होंगे, नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होंगे,
वो प्रोफेशनली हायर किए जाएंगे। पहली बात तो ये है, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी विल नॉट बी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके जो चेयरमैन होंगे वो सरकार से नहीं होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी जो कंपनी फाउंड की गई है, इस्टेब्लिश की गई है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज़रूर होंगे सरकार के सीनियर ऑफिसर्स, लेकिन जो उसका मैनेजमेंट होगा वो फुल्ली प्रोफेशनली मैनेज्ड होगा, जिसमें मार्केट के एक्सपर्ट को कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत या कॉन्ट्रैक्चुअली हायर किया जाएगा, जिसके जो चेयरमैन होंगे वो सरकार से नहीं होंगे, ताकि डिसीजन लेने में आसानी होगी, राइट। और इनको ही अपनी मैनेजमेंट की टीम अपॉइंट करनी होगी, और इस टीम के पास नेसेसरी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होगा, जिसमें कि रियल स्टेट मार्केट रिसर्च, लीगल ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस, वैल्यूएशन, देन मास्टर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सभी एरियाज़ में इसके जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स होंगे उनको हायर किया जाएगा और इसको मैनेज करना है, ताकि ये जो एनएमपी का जो आइडियल था उसको रियलाइज़ किया जा सके। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा, बाय द बिगिनिंग विथ 2022, बाय द एंड ऑफ 25, यानी इन 4 ईयर्स में इनको गवर्नमेंट के लिए 6 लाख करोड़ रुपीस इकट्ठा करने। अब सरकार इस पैसे का क्या करने वाली है, इसके लिए हमें एक और स्कीम के बारे में समझना है, वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NIP। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसके तहत गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है 111 लाख करोड़ रुपीस फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना है। अब ये क्या है, ह्यूज अमाउंट है, और इसके पार्शियल फंडिंग में ये जो NMP है वो हेल्प करेगा। जो 6 लाख करोड़ रुपीस है, ये पूरे अमाउंट का लगभग 5.4% अमाउंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से एप्रोप्रिएट करें, ताकि जो एडिशनल बर्डन है वो थोड़ा कम हो, या मार्केट बोरोइंग कम करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए। सो विद दैट ऑब्जेक्टिव ओनली नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड। अब इसका ये जो कंपनी फॉर्म हुई है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में किसके होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करेगी। सो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। मैं समझता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।